खून खराब हो जाता है मांस खाने, बेमेल हो जाता है। शाकाहार से खून बनना और मांसाहार का खून, ये दोनों टैली नहीं करते हैं, विषमता इसमें आ जाती है। देखो डॉक्टर दवा खिलाता जाता है लेकिन तकलीफ नहीं जाती है, खून बेमेल हो गया, दिल दिमाग बुद्धि खराब हो जाती। रावण देखो कितना विद्वान बलवान था लेकिन मांस खाता था, शराब पीता था। तो जब शराब और कबाब मिलता है तब शबाब याद आता है और शबाब खोजता है। तो दृष्टि उसकी चंचल हो जाती थी जब खाता था। माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाती थी। तो क्या परिणाम हुआ? इन्हीं तीन बुराइयों ने 1 लाख लड़के 1.25 लाख नाती खत्म करा दी और सोने की लंका खत्म हो गई। और वो विद्या कि जिसके बल पर वो ये कहता था कि जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे और सीढ़ी पर चढ़ करके सारे जीव स्वर्ग चले जाएंगे, वो सब विद्या भी खत्म हो गई। कहता था कि भक्ति मेरे में है। शंकर जी का बड़ा भक्त था लेकिन कोई भक्ति काम आई? यही 3 बुराई उस तरह से उसको नाश कर दिया कि जैसे बढ़िया पके हुए दूध में 2 बूंद मट्ठा पड़ जाए और दूध के अस्तित्व को खत्म कर दे। इसलिए शाकाहारी रहना। अब ये मत खाना पीना संकल्प बना लोगे छूट जाएगा। बहुत से लोगों ने संकल्प बना लिया और उनका छूट गया। तमाम इसी में बैठे हैं। खोजो अभी पता लगाओ, 10-10 कुंटल मछली खाए बैठे हैं, 10-10 कुंटल। लेकिन बदल गए जब समझ में आ गया कि भाई मछली नहीं खाना चाहिए, यह तो गंदगी साफ करने के लिए कुदरत ने बनाया। टट्टी पेशाब कोई भी चीज डाल दो नदी तालाब में, मछली सब खा जाती है। कोई जानवर गाय सुअर बह करके आ गया, मछली खा जाती। जब यह समझ में आ गया तो खाना बंद कर दिया। आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब लोग कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये अंडा है क्या चीज? अरे डॉक्टर साहब, आप लोग भी जो नहीं जानते हो जान लो, और अगर जान जाओगे इसको तो कभी भी न तो खाओगे न कहोगे खाने के लिए। अरे कोई डॉक्टर ये कहेगा कि टट्टी पेशाब खाओ? अरे टट्टी खाने के लिए कोई कहेगा? तो ये क्या है? ये मुर्गियों का टट्टी ही पेशाब है, मुर्गियों का खराब खून है। ये माताएं जब मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा होता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चे को खिलाना। कभी भी अंडा मत खाना न खिलाना। और बच्चों को तो यही रटा दो, बेटा घर से बाहर निकलो, कोई भी अच्छी चीज कोई खाने को दे तो खाओ ही नहीं। अच्छा मान करके दे तो भी नहीं खाओ, बाहर की चीज कोई खाओ ही नहीं, क्योंकि ईमान लोगों का खत्म हो रहा है। रातों रात लखपति बनने के लिए मिलावटी चीजों को बाजार में लोगों ने उतार दिया। अब क्या पता कौन से तेल में बना है, जानवरों की चर्बी में बना है कि तेल में बना है, आप कैसे देख करके परख पाओगे? तो ना तो बच्चों को खिलाना अंडा और ना खुद आप खाना। और शराब में तो है 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। इधर राजस्थान में कहावत है कि बांग मांगे घूंगड़ा। देखो बुजुर्गों को बड़ा अनुभव होता था और हर चीज हर काज के लिए कुदरत ने बनाया प्रकृति ने, कि जैसे हजम खराब हो, जल्दी पचता न हो तो मूली खा लो, पपीता खा लो, तो पेट में पड़ी हुई चीज को हजम कर देगा। लेकिन मूली खुद नहीं हजम होती है जब तक उसका पत्ता नहीं खाते। केला गरिष्ठ होता है, केला ज़्यादा खा लो, हजम जल्दी नहीं होगा। इलायची खा लोगे हजम हो जाएगा। देखो अरुई की सब्जी बनाते हैं, बड़ी ताकत होती है, उसमें बड़ा हजम होता है, लेकिन इतना गरिष्ठ होता है कि 10 दिन
अगर अरुई की सब्जी और पूरी खिला दो तो समझ लो मर जाएगा, संग्रहणी हो जाएगी, कोई बचा नहीं सकता है। इतना चिकनाहट उसमें होती है, इतनी गरिष्ठता होती है, लेकिन उसमें अजवाइन डाल करके बना देते हैं और उसको खा लेते हैं, वो उतना असर नहीं करता। ऐसे ही हींग डाल देते हैं तो उसमें, उड़द के दाल में, उड़द के बड़ा में दही डाल देते हैं तो उसकी जो गरिष्ठता कम हो जाती है। तो जितनी भी चीज़ें ये हैं गरिष्ठ चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो नुकसान करने वाली हैं तो उनका काट भी बनाया गया। तो कहा गया कि कोई अगर भांग खा के आ जाए और नशे में है तो उसको चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और अगर कोई गांजा पी करके आ गया और नशे में है तो थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। और अगर कोई शराब पी के आ गया तो कहा गया तो कुछ खोजना ही नहीं है, जूता उतारो पैर में से और जो एक जड़ दो, बस शराब का नशा अपने आप उतर जाए, आसमान से एकदम से जमीन पर आ जाएगा। तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, हाँ मेरी इस बात का बुरा मत मानो, ये तो राजस्थान वाले कह रहे हैं। वहाँ कहावत है कि बांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूंसड़ा। खूंसड़ा किसको कहते हैं? सूखा जूता। तो ये क्या चाहता है? जूता, जूता चाहता है। तो भैया जूता खाने में नौबत क्यों आवे? ये आपको कहो कि बाबा जो है जूता खाने का सिखा दिए, जूता खिलाने का लो, हम तो कुछ नहीं। लेकिन अब इन्होंने सुन लिया और ये समझ गए कि खूंसड़ा से उतरता है दारू, खूंसड़ा से। तो भाई अब जूता खाने की नौबत क्यों आवे? आज ही संकल्प बना लो तो छूट जाएगा। संकल्प में बड़ी शक्ति होती। संकल्प जब बनाया भगत सिंह चंद्रशेखर, देश को आज़ाद करा दिया। संकल्प जब बनाया हनुमान ने कि मुझे धर्म ध्वजा लहरानी, तो तनिक घबराए? पूछ में आग लगाए जाते समय घबराए? तनिक नहीं घबराए। राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, संकल्प था उनका। संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। बहुत से लोगों का छूट गया। गुरुदेव